Welcome to my channel Quran Translation Hub. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में सूरत यूनुस के तीसरे रुकू का मुकम्मल तर्जुमा आपको बताना चाहूँगी, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और रहमत का जिक्र किया है। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगती हूँ मैं अल्लाह के शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरत यूनुस। वइज़ा अज़क़नान्नास रहमतम मिन बअदि गर्राअ मस्सतहुम इज़ा लहुम मकरुन फ़ी आयातिना कुलिल्लाहु अस्रहु मकरा इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून। और जब हम लोगों को उन्हें तकलीफ़ पहुँचने के बाद रहमत का मज़ा देते हैं तो उसी वक्त उनका काम हमारी आयतों के बारे में साजिश करना हो जाता है। तुम फरमाओ, अल्लाह सबसे जल्द खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। बेशक हमारे फरिश्ते तुम्हारे मकरो फरेब को लिख रहे हैं। हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि वजरयना बिहिम बरीहुन तय्यिबतन फरिहू बिहा जाअतुहा रिहुन आसिफुन वजाअहुमुल मौज मिन कुल्लि मकानिन वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लइन अंजयतना मिन हाज़िहि लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन। वही है जो तुम्हें खुशकी और तरी में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो और वो कश्तियाँ खुशगवार हवा के साथ उन्हें लेकर चलती हैं और वो उस पर खुश होते हैं। फिर इन पर शदीद आंधी आने लगती है और हर तरफ से लहरें उन पर आती हैं और वो समझ जाते हैं कि उन्हें घेर लिया गया है, तो अल्लाह के लिए दीन को खालिस करते हुए उससे दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह, अगर तू हमें इस तूफ़ान से निजात दे दे तो हम ज़रूर शुक्रगुज़ार हो जाएंगे। फलम्मा अंजाहुम इज़ा हुम यबगून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि या अय्युहन नासु इन्नमा बग़युकुम अला अंफुसिकुम मताउल हयातिद दुनिया सुम्मा इलैना मर्जिउकुम फनुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। फिर जब अल्लाह इन्हें बचा लेता है तो इस वक्त वो ज़मीन में नाहक ज़्यादती करने लगते हैं। ऐ लोगो, तुम्हारी ज़्यादती सिर्फ तुम्हारे ही खिलाफ है। दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौटना है तो इस वक्त हम तुम्हें बता देंगे जो तुम किया करते थे। इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा याकुलुन नासु वल अनआम हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अततहा अमरुना लैलन औ नहारन फजअलनाहा हसीदन कअन लम तग़न बिलअम्सि कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल तो इस पानी जैसी है जिसे हमने आसमान से उतारा तो उसके सबब ज़मीन से उगने वाली चीज़ें घनी होकर निकली जिनसे इंसान और जानवर खाते हैं, यहाँ तक कि जब ज़मीन ने अपनी खूबसूरती पकड़ ली और खूब आराहिस्ता हो गई और उसके मालिक समझे कि अब वो इस फसल पर कादिर हैं, तो रात या दिन के वक्त हमारा हुक्म आया तो हमने उसे ऐसी कटी हुई खेती कर दिया गोया वो कल वहाँ पर मौजूद ही ना थी। हम गौर करने वालों के लिए इसी तरह तफसील से आयात बयान करते हैं।
واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، وہی دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ تو ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تُبْلَوْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے، اور ان کے سارے گھڑے ہوئے شریک ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ کون سے صحابی کا واقعہ سننا ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔